वो मेरा एक दोस्त मिला जी, दोनों होठ बुरी तरह से जले हुए उसके। मैंने कहा यार होठ कैसे जल गए? बोले पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, खुशी के मारे इंजन चूम लिया। तो आदमी की खुशी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है जी। वो मेरे एक दोस्त है प्रहलाद जी, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, तो अपहरणकर्ता ने पत्नी की एक उंगली काट के साथ में चिट्ठी भेज दी। बोले 50 लाख रुपए भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। मेरे मित्र ने वापस चिट्ठी लिखी, बोले उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। ऐसे उंगलियों के बहकावे में ना आते जी। वो एक ने अपने दोस्त को फोन किया, बोले शिमला जा रहा हूं, पत्नी को साथ लेके जा रहा हूं, सोच रहा हूं जाते हुए उसे किसी खाई में धक्का दे दूं। तो दोस्त बोला यार मेरी वाली भी ले जा। बोले ले तो जाऊंगा, अगर बुरा नहीं मानने तो उसे वापसी में धक्का दे दूं। हमें पता है जी हमारे प्रेम की क्या स्थिति है जी। नहीं वो भी दरअसल टाइम हो गया क्या मेरा? अच्छा जी, मैंने कहा फरमाइश पे आ गए तो टाइम हो सकता है, भाई मुझे पता ही नहीं हो कितना टाइम चला गया। दरअसल क्या हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्य रस में रहता है। हास्य के लिए थोड़ी फुर्सत चाहिए। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है जी। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। तो ये आनंद जीवन में बहुत जरूरी है जी। और प्रेम की जहां तक बात है तो हमारे यहां प्रेम जो है मनुष्यों का क्या पशु पक्षियों तक का ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। दुनिया तोता पालती हूँ, तोती पाली। 3 दिन के लिए उसे कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा उसने देखा बाकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। तो हमारे यहां तो पूजा पाठी भी क्या निकलिया कोई भरोसा नहीं है जी। क्योंकि हम कितने धार्मिक है ये हमें पता है। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते रहे और जूते भी। बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला ही बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण न हो रहा था, तो एक ने कहा मरण न हो रहा अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं? 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। तो ये जो मस्ती है साहब ये अलग है। वो एक बार हरियाणा में बारिश नहीं हुई तो बोले क्या करे, तो एक चौधरी से कहा बोले तू तपस्या कर ले तो बारिश हो जाएगी। अब चौधरी ने भी कसूती तपस्या कर दी साहब, पूरा जोर लगा दिया। इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होने ही थे। भाई चौधरी तपस्या कर रहा है यही बहुत बड़ी बात है। बोले वर मांग है, बोले बारिश करा दे और क्या। अरे बोले बारिश तो हो ही जाएगी जब मैं आ गया हूं, तू तो वर मांग है। बोले खेत खलियान है, मौज मस्ती है। बोले मना कुछ नहीं चाहिए, वह बारिश करा दे। बोले पहला आदमी देख रहा हूं जिसे वर मांगने कर और वर नहीं मांग रहा कुछ, हे मांग ले कुछ। बोला तेरा घना ही जी कर रहा है ना, तो एक बार मैंने फूफा कह दे। बताओ ऐसे का इंद्र भी क्या कर लेगा जी। तो ये आनंद जीवन में बहुत आवश्यक है जी, ये मस्ती जीवन में रहनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो हर संबंध में ऐसे ही है। वो एक दामाद पहुंच गया रात को 12 बजे, तो सासू से बोला भाई जो बना बस वही दे दे, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तो सास बोली भाई 2 रोटी रखे, एक सब्जी रखे, खा ले। बोले ठीक है। तो सास ने 2 रोटी और सब्जी लाकर रख दी। तो अगले ने 1 रोटी वापस करी,
तो सास बोली वापिस क्यों दे है? बोले बाद में बूझेगी नहीं, एक और लो एक और लो। तो हम तो प्रवीण जी मनवार खुद ही करा लेते हैं, दूसरे के भरोसे रहते ही नहीं। सास दामाद के किस्से सुना रहे थे, वो एक सास ने दामाद का तिलक किया और 21 रुपए हाथ में रख दिए। बताओ आज के ज़माने में 21 रुपए कौन ले? है बोले सासू रहने दे, वो क्या बटेऊ ले ले। आधे घंटे तक यही बहस होती रही, वो क्या सासू रहने दे, वो क्या बटेऊ ले ले। इतनी देर में साली बोल पड़ी, हे जीजा ले लेना, 1 दर्जन केले ही तो लाया था। करा लो खातिरदारी। तो हमारा अलग मामला है बिल्कुल। बीच बीच में संपत सरल जी ने काफ़ी ज्ञान भी दिया आपको। आपने देखा होगा कि धूप नहीं बनाई जा सकती, उजाला बनाया जा सकता है। ये कर सकते हैं ज्ञान की बात, मैं तो कर नहीं सकता, क्योंकि हरियाणा का आदमी तो ज्ञान लेता ना देता। भाई एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो, वो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है। अच्छा, जिसे टीवी पर मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढता फिरता है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ये ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिया क्या फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? हमारा प्रवचन से क्या लेना देना जी? वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है। बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो इन्हें योग। दरअसल ये आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं साहब, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं 1990 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। अच्छा, ये हरियाणा के ही बाप बेटे का संवाद हो सकता है जी। वो बाप ने बेटे से पूछा भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। अरे बोले वही तो बता रहा हूं, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? वो मेरे पड़ोस में रहते रामकिशन जी, उनके बेटे का रिजल्ट आना था। तो बाप ने कहा अगर फेल हो गया ना तो मुझे बापू मत कह दियो बस। दोपहर में बेटा रिजल्ट लेके वापस आया तो बाप ने पूछा भाई रिजल्ट क्या रहा? तो छोरा बोला रामकिशन के रखा रिजल्ट में छोड़ना। इन बच्चों का मुकाबला कर सकता है कोई? वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? तो एक बाड़ा खड़ा होकर बोला जी शराब के गिलास में। कहां तक मुकाबला करोगे भाई इनका? बोले जी वो उड़ती तो आकाश में है। कौन है वो? और बच्चे पैदा करने धरती पे आती है। तो एक बाड़ा खड़ा हो गया, बोले जी एयर होस्टेस। इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है जी, बच्चे लाजवाब हैं। प्रेम की स्थिति बता रहे थे भाई संपत सरल। इनके प्रेम पत्र पढ़कर इन्होंने जो लिखे उससे कईयों के ब्याह हो गए। हरियाणा में तो ये संभव नहीं है, हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी।
भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है। जिसने किया ब्याह के बाद ही किया, चाहे गोपाल कांडा हो चाहे चंद्रमोहन हो। और वो गोपाल कांडा तो कमाल साहब, 2 छोटे हवाई जहाज थे उसके पास 24-24 सीट वाले, और 72 एयर होस्टेस रख रखी थी भाई ने। अगले को सवारियों की तो जरूरत ही नहीं थी। तो हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है जी, ब्याह के बाद ही होता है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हरियाणा में ही संभव है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू। लड़की ने मारा खींच के थप्पड़। बोले फिर से कहिए। बोले जब सुना ही नहीं था तो मारा क्यों? तो हमारे प्रेम की स्थिति बिल्कुल अलग है जी।